स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं तुम लोगों के लिए। जो लोग तुम सोच रहे हो कि मैं नीट दूंगा या फिर मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एमबीबीएस करना है, इसी रिगार्डिंग आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो बहुत अच्छे से देखेंगे या समझोगे, या फिर तुम्हारा कोई डाउट होगा अगर उसको सॉल्व करने के ट्राई करूंगा। ठीक है, तो देखो एमबीबीएस होता क्या है। मतलब बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, जो कि एक 5.5 साल का डिग्री होता है जिसको आपको मेडिकल कॉलेज से करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के बाद ही आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है? दैट इज द नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आपने क्रैक कर लिया देन आप एलिजिबल हो या फिर आप क्वालिफाइड हो किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए और आपका एमबीबीएस डिग्री परस्यू करने के लिए। ठीक है, तो पहले इसको पहले से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नीट में अगर आप एपीआर होना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, आफ्टर 10th आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। 11th-12th आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 50% मार्क्स लाना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, एंड फॉर एससी देयर इज अ 45% रिलैक्सेशन। ठीक है, तो देखो मतलब 12th आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से करना पड़ेगा, 50% मार्क्स अकॉर्डिंग विद अदर 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद आपका एज 18 साल तक होना चाहिए। ठीक है, और उसके अपर लिमिट भी जा सकते हैं, उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहे जितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। लेकिन अब आता है कि उसका फॉर्म फिलअप या फिर उसका रजिस्ट्रेशन कब होता है। अकॉर्डिंग टू द नवंबर मिड से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसका एग्जाम होता है आफ्टर द 12th बोर्ड एग्जाम, दैट इज मे, अराउंड मे फर्स्ट वीक द एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड। ठीक है, तो जिनको आप लोगों में से ऐसा जो कोई भी हो कि बचपन से आप लोगों का सपना है कि अच्छा डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, या सबका ही ड्रीम होता है फैमिली का। ठीक है, तो उसके लिए तो इंजीनियरिंग के लिए आलादा एग्जाम होता है, दैट इज द जी मेंस एंड एडवांस देना पड़ता है। लेकिन तुम जब डॉक्टर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको नीट एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। ठीक है, आप देखो नीट का सिलेबस क्या होता है। नीट का सिलेबस होता है क्लास 11th एंड क्लास 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का सिलेबस, दैट इज द फुल। ठीक है, मतलब क्लास 11 एंड क्लास 12 का कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इन 3 सब्जेक्ट्स को अगर तुमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड में से क्वेश्चन आएगा, फ्रॉम दैट बायोलॉजी का 360 मार्क्स, देन केमिस्ट्री का 180 का कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इन 3 सब्जेक्ट्स को अगर तुमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड में से क्वेश्चन आएगा, फ्रॉम दैट बायोलॉजी का 360 मार्क्स, देन केमिस्ट्री का 180 मार्क्स एंड फिजिक्स का 180 मार्क्स। ठीक है, अराउंड 200 क्वेश्चन का वो पेपर आता है नीट का। ठीक है, जिनमें से आउट ऑफ टोटल 180 क्वेश्चन इज फ्रॉम बायोलॉजी। टोटल आता है 200 क्वेश्चन, लेकिन उसमें से कंपल्सरी 180 होता है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। टोटल उसमें से एग्जाम 720 का मार्क्स का होता है। तो आप देखो, जब तुम वो नीट एग्जाम क्वालिफाइड करते हो या फिर तुमने अच्छे स्कोर किया है, देन आपको काउंसलिंग के लिए अपियर करना पड़ेगा हर एक, या फिर एआई की ऑल इंडिया कोटा से भी हो सकता है, या फिर हर एक अलग अलग स्टेट में से वो काउंसलिंग होता है। ठीक है, जो मेडिकल बोर्ड होता है, तो उनमें से काउंसलिंग करने के बाद आपकी रैंक के ऊपर बेसिस होने के बाद आपको मेडिकल कॉलेज पर एडमिशन मिलता है, जो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो सकता है या फिर प्राइवेट कॉलेज हो सकता है। प्राइवेट कॉलेज तो देखिए उसका फीस स्ट्रक्चर बहुत ही ऊपर जाता है, हर कोई फैमिली उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसके लिए अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा होता है तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए बहुत ही अच्छा स्कोप होता है। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ बच्चों, आप मेहनत करो। अगर आपका सपना है कि अच्छा डॉक्टर बनना है या फिर आपको एमबीबीएस ही करना है, देन करी मेहनत कर जाओ। ये 11-12 जो 2 साल है ना, इस 2 साल को अच्छे से मेहनत करो कि आपका फैमिली का पैसे का जो प्रेशर हो वो आपकी फैमिली के ऊपर ना आए। ठीक है, ये तो बात हो गई कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिले।
उसके बाद देखो, जब तुम्हें एडमिशन मिल गया, अगर तुमने क्वालिफाइड कर लिया, आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसके बाद आता है टोटल 5.5 years का टोटल चैलेंज। वो चैलेंज क्या होते हैं? देखो, जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हो, फर्स्ट ईयर में जाने के बाद आपको सब कुछ, एक नया एनवायरनमेंट मिलता है, नया दोस्त मिलता है, नया बुक्स, मतलब कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों ने 12th एग्जाम का क्रॉस किया, और उसमें से सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आता है वो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, जिनमें से सभी स्टूडेंट को लगता है कि एनाटॉमी एक बहुत ही फियर्ड या फिर बहुत ही टफ सब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर उसका कॉन्सेप्ट या फिर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो वो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इन 3 सब्जेक्ट्स को अपियर करना पड़ता है। देन उसके बाद आता है आपका सेकंड प्रोफेशनल एमबीबीएस, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट करना पड़ता है, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। इन 3 सब्जेक्ट्स को आपको सेकंड प्रोफेशनल में करना पड़ता है, जिसमें से आपको ड्रग्स लेकर कुछ पढ़ाएगा फार्माकोलॉजी में, उसका मैकेनिज्म एक्शन पढ़ाएगा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे आप किसी पेशेंट को ड्रग्स देते हो, ठीक है, मेडिसिन देते हो। देन पैथोलॉजी में आप क्या पढ़ोगे? पैथोलॉजी में सब कुछ डिजीज पढ़ोगे, हर एक डिजीज का नाम, ह्यूमन बॉडी में कौन सा डिजीज होता है, उसका लैब डायग्नोसिस, सब कुछ, ठीक है। और माइक्रोबायोलॉजी में वेरियस टाइप्स ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, वो सब ऑर्गेनिज्म सब पढ़ोगे, उसका लैब डायग्नोसिस पढ़ोगे, ठीक है, ऐसे सब कुछ डिजीज आएगा। देन उसके बाद आते हैं थर्ड प्रोफेशनल में 4 सब्जेक्ट आते हैं, दैट इज द प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, और जिसको बोलते हैं कम्युनिटी मेडिसिन, देन फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, देन ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। लेकिन एनएमसी में उसका थोड़ा करिकुलम में चेंज हुआ है, वो सब्जेक्ट्स में क्या चेंजेस लाया है, थर्ड प्रोफेशनल में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट लाया है, ठीक है, दैट इज कम्युनिटी मेडिसिन और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, और उसके साथ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है, 2 सब्जेक्ट थर्ड प्रोफेशनल में। अब आता है फाइनल प्रोफेशनल एमबीबीएस में, और या फिर थर्ड प्रोफेशनल पार्ट 2। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आता है? देखो, मेडिसिन, देन सर्जरी, देन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, देन पीडियाट्रिक्स, देन ईएनटी या फिर ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी, देन ऑप्थेल्मोलॉजी। मतलब इन 6 सब्जेक्ट्स को आपको एपियर करना पड़ता है फाइनल प्रोफ में, जो कि बहुत ही एक चैलेंजिंग होता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर लिया, आप पास हो गए, देन आप इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस लाया है, दैट इज जब नीट पीजी होता है, नीट पीजी अगले साल से शायद नेक्स्ट 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2 आपको देना पड़ेगा, एक इंटर्नशिप के पहले और एक इंटर्नशिप के बाद, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो भी एमसीक्यू पैटर्न का ही होता है। नेक्स्ट 1 मतलब आपका फाइनल प्रोफेशनल एमबीबीएस उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। उसके साथ साथ आपका अपॉर्चुनिटी क्या है, आप नेक्स्ट 1 से आपका पीजी का, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट का, आप सीट अचीव कर सकते हो। आप चाहे मेडिसिन ब्रांच में जाओ या फिर आप चाहे सर्जिकल ब्रांच में जाओ, क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल, आप उस सीट को अचीव कर सकते हो। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट 2 अपियर करना पड़ता है आफ्टर इंटर्नशिप, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इसको बहुत इलेबोरेट से डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट क्या होता है, मतलब इंटर्नशिप के पास कैसे अपियर करें, हाउ टू टेकल दिस सिचुएशन, उसको भी हम इसको बहुत अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो टॉपिक है, दैट इज आपको कुछ चीज, मतलब क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए आप एमबीबीएस में जाने से पहले, कि कैसे उसको अपियर करें, क्या क्या सब्जेक्ट आएगा, सिलेबस क्या होगा, एमबीबीएस में क्या होगा, ठीक है। तो देखो, अगर तुमने क्वालिफाइड कर लिया, देन आपका इंटर्नशिप, और उस बीच में आपका क्या होगा, देखो, सेकेंड ईयर से स्टार्ट होकर अप टू फाइनल ईयर, उसमें क्लिनिक्स आएगा, प्रैक्टिकल आएगा, और एग्जाम फेयर भी तो आएगा, वाइवा आएगा, प्रैक्टिकल, मतलब सब कुछ। उस सिचुएशन को एक मतलब हेक्टिक शेड्यूल होगा, आपका हेक्टिक लाइफ होगा। लेकिन आपने अगर उसको बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज किया है, अच्छी तरीके से प्लान किया है, कैसे पढ़ना है या फिर कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, देन बहुत ही सिंपल होता है एमबीबीएस को पास करना, ठीक है। मतलब तुम लोगों को अगर सोच रहे हो कि कैसे करूंगा, मतलब इतना मत सोचो, ठीक है। जैसा है लेक्चर को फॉलो करो, प्रोफेसर से फॉलो करो, देन बुक्स पढ़ो, नोट्स से, सब कुछ से, मतलब बहुत ही इजी सिंपल कॉन्सेप्ट हो जाता है आपका, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पास करना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों को समझने के लिए, जो लोग बोलते हो कि कैसे अपियर करें या फिर एमबीबीएस में क्या होगा, नीट कैसे दे, सिलेक्शन कैसा होगा, मार्क्स कैसा होगा, उसकी रिगार्डिंग आज आप लोगों के लिए ये वीडियो लाया था।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आप जैसे भी मतलब कोई भी दिक्कत आए, बायोलॉजी के रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है टॉपिक या फिर आप लाइफ से कुछ प्रॉब्लम, तो आप कोई भी हो आप उस कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और बच्चों, मैं एक बात बोलूँगा, देखो, अगर तुम लोग चाहते हो कि तुमको एमबीबीएस से करना है, एक डॉक्टर बनना है, तो मैं बोलूँगा कि 11-12 इस 2 साल बहुत अच्छी तरीके से कड़ी मेहनत करो। क्योंकि अगर ये 2 साल ही तुम्हारे पास है, कुछ स्टूडेंट तो 11 से प्रिपरेशन कर देता है या फिर कुछ लोग 11 का लेगेसी रह जाता है, जो लोग 12 से स्टार्ट करते हैं, तो उन लोगों को क्या होता है, देखो, जब नीट प्रिपेयर फर्स्ट अटेम्प्ट देता है तो उन लोगों को जब 11 का वो लेगेसी बैकलॉग्स रह जाता है तो वो लोग अच्छे मार्क्स से क्रैक नहीं कर पाते। तो उसके रिगार्डिंग उसको क्या करना पड़ता है, एक ड्रॉप लेना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है उसको एक साल, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि तुम लोग समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से करो कि उस स्ट्रेटेजी को, आपका प्लान और आपका टारगेट इतना ऊंचाई पर ले जाओ कि अगर आप उसको अचीव करना चाहते हो तो बाय हुक और डुक आप उसको अचीव करके रहोगे, ठीक है। मतलब ये एक आपका जुनून होना चाहिए कि ये नहीं कि मैं, ठीक है, होगा तो होगा या फिर नहीं होगा तो किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, इंजीनियरिंग में चले जाएंगे, पैरामेडिकल में चले जाएंगे, ऐसा नहीं। आप 100% अपना एफर्ट दो और आप आपके ऊपर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखो कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम को टैकल करने के लिए, तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है और ऊपर वाला तो आपके साथ ही है, उनके ऊपर भी थोड़ा विश्वास, फेथ रखो, आपके साथ अच्छे हो, आप कर सकते हो। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हो स्ट्रेटेजी प्लान, कोई भी डाउट हो टीचर से पूछ रहे हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे और भी वीडियोस आते रहेंगे चैनल पर रिगार्डिंग आपके स्टडीज, नीट रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड, आपका कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप उसके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू डियर।